संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई 2025 से शुरू होकर 21 अगस्त को समाप्त हो गया। कुल 21 बैठकों वाले इस सत्र के दौरान कई अहम विधेयक पेश किए गए और उनमें से अधिकांश पारित भी हुए, लेकिन सत्र की कार्रवाई बार बार विपक्षी हंगामे की वजह से बाधित होती रही। इस सत्र में 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 जैसे महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित किया गया। इन विधेयकों के पारित होने को सरकार ने अपनी उपलब्धि बताया, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाया कि इन पर बिना समुचित चर्चा के ही मंजूरी दे दी गई। विपक्ष ने सत्र के दौरान बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR, पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दों को लेकर जबरदस्त विरोध दर्ज कराया। कई बार विपक्षी सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह की ओर कागज फेंकने, नारेबाजी करने और बिल फाड़ने जैसी घटनाओं के जरिए अपना विरोध जताया, जिससे कार्रवाई बार बार बाधित हुई और कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। तो वहीं जहां एक ओर सरकार ने विधेयकों को पारित कराने को संसद की सफलता बताया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने बहुमत के दम पर गंभीर मसलों पर चर्चा से परहेज किया और उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। विपक्ष की मांग थी कि SIR, पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर जैसे संवेदनशील विषयों पर विस्तृत चर्चा हो, लेकिन सीमित समय में इन पर सिर्फ सतही चर्चा हो सकी। सत्र के दौरान लोकसभा में 250 से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर दिए गए और 20 से ज्यादा अकाल्पिक चर्चाएं हुई, लेकिन विपक्ष के व्यवधान के चलते कई प्रश्नों पर चर्चा अधूरी रह गई। तो वहीं इस बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष के आचरण पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने विपक्ष पर दोहरे मानदंड अपनाने और सदन का समय बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बिहार में SIR का 95% कार्य पूरा हो चुका है, फिर भी विपक्ष इसे रोकना चाहता है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने विपक्ष द्वारा गृह मंत्री के समक्ष कागज फेंकने और नारेबाजी को छोटी हरकत करार दिया और कहा कि इससे संसद की गरिमा को नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री के साथ हुई टीम मीटिंग में विपक्ष का कोई भी नेता शामिल नहीं हुआ। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सत्र अच्छा रहा क्योंकि महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। उन्होंने सरकार की सराहना करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेम्स विधेयक पारित होना एक दूरगामी असर डालेगा और खास तौर पर जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा। यही वो मुद्दा है जिस पर ज्यादा चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष बड़े बड़े विधेयकों पर चर्चा में शामिल हो सकता था, लेकिन वह केवल व्यवधान डालने में लगे रहे। विपक्ष में खासकर कांग्रेस में बहुत से युवा नेता बेहद प्रभावशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा के कारण इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे हो। तो वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी विपक्ष के इस कदम को संसद की गरिमा के खिलाफ बताया और सभी दलों के सहयोग की अपील की। चाय पार्टी का विपक्ष द्वारा बहिष्कार संसद में बढ़ते तनाव और सरकार विपक्ष के बीच गहरे मतभेदों को दर्शाता है। विपक्ष के इस कदम ने संसद में सहयोग की परंपरा को चुनौती दी है और ये भविष्य में राजनीतिक तनाव को और बढ़ा सकता है। ऐसे में विपक्ष ने टीम मीटिंग का बहिष्कार करते हुए ये आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया और स्पीकर ने उनकी चर्चाओं को महत्व नहीं दिया। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के इस कदम को संसद की गरिमा के खिलाफ बताते हुए सभी दलों से सहयोग की अपील की। ये बहिष्कार सरकार और विपक्ष के बीच बढ़ते अविश्वास और राजनीतिक तनाव की ओर इशारा करता है। तो वहीं सत्र के अंतिम दिन स्पीकर ओम बिरला ने ये जानकारी दी कि लोकसभा में 120 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई थी, लेकिन सिर्फ 37 घंटे काम हो सका, यानी केवल 31% काम हुआ और 69% का जो समय है वो हंगामों की भेंट पर चढ़ गया। राज्यसभा का भी हाल इससे अलग नहीं रहा, जहां 120 घंटे की तुलना में केवल 47 घंटे काम हुआ और 62% समय बर्बाद हुआ। तो वहीं इन सबसे नाराज दमनदीव के निर्दलीय सांसद उमेश भाई बाबूभाई पटेल ने सांसदों के वेतन में कटौती की मांग करते हुए संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि संसद में कामकाज न होने की वजह से जो पैसा बर्बाद हुआ है उसे सांसदों की सैलरी से वसूला जाना चाहिए। उमेश पटेल ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से देश की जनता से माफी मांगने की अपील की। उन्होंने सदन में पूरे सत्र में हुए गतिरोध के खिलाफ ये प्रदर्शन किया। बता दें कि लोकसभा में 14 बिल पेश किए गए, जिनमें से 12 पास हुए हैं। ज्यादातर विधेयक बिना चर्चा के ही पारित कर दिए गए क्योंकि सदन में हंगामा हो रहा था। तो वहीं सत्र में लोकसभा में कुल 14 विधेयक पेश किए गए, जिसमें से 12 विधेयक पारित कर दिए गए हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर विधेयक बिना चर्चा के ही पारित हुए हैं क्योंकि सत्र के दौरान सदन का वातावरण बहस के अनुकूल नहीं रहा। एक विधेयक को सिलेक्ट कमेटी और एक अन्य को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC को
कुल मिलाकर ये मानसून सत्र महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने के बावजूद संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक संवाद की दृष्टि से निराशाजनक साबित हुआ, जिसमें राजनीति ने नीति को एक बार फिर से पीछे छोड़ दिया। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DH न्यूज़।